अच्छा, वो हल्ला साथ ही इस्टेब्लिशमेंट पर भी बोल रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बस करती है चीज़ वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, और अगर अपनी इफ्तिताही स्पीच में ही वो इस्टेब्लिशमेंट को रेडिकल एंड करप्ट कहते हुए कहें कि हम आइंदा अपनी आज़ादी उनके पास रहन या गिरवी नहीं रखेंगे। मीनवाइल जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग और रॉबर्ट एफ कैनेडी उनकी दस्तावेज़ात पब्लिक करने का हुक्म देना चाहे 1992 में इस हवाले से एक ऑर्डर भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है। इसका क्या मतलब है ललकार में? अगेन ये ऑब्वियसली कानून तो है अमेरिका में कि 25 साल या 50 साल डिपेंडिंग ऑन द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वो रिलीज़ कर देते हैं। मगर इसने आते सार कुछ ऐसे पार्ट ऑफ द कैनेडी आर्काइव्स और जो असैसिनेशंस हुए उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स तो पहले रिलीज हो गए, मगर वो डॉक्यूमेंट्स जो CIA के जो उनके हवाले से हैं वो उनमें से बहुत से नहीं रिलीज हुए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि ये मैं उससे शॉर्ट साइन कर दिया ऑर्डर कि जी रिलीज करें। हाँ। अब CIA को तो बात पसंद नहीं आएगी ये। आई थिंक इंटेलिजेंस एजेंसीज तो जो भी उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं उनको बड़ा सेफ गार्ड करके रखते हैं बाद में भी। तो इसने आते सार जो है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू the assassination of John F. Kennedy, Martin Luther King and Robert Kennedy और कर दिया। और देखे ना उसने जो इशारा किया है, जिस पेन के साथ उसने साइन किया है ये ऑर्डर, हाँ, रॉबर्ट एफ कैनेडी को दे दे, हाँ, कि उसके बेटे को दे दे, हाँ, जूनियर को दे दें। और याद रहे जूनियर ने इल्ज़ाम भी लगाया था, उसका ये ख्याल है कि जॉन एफ कैनेडी को एक बंदे ने नहीं 2 बंदे मिले हुए थे, 2 बंदों ने की कंस्पिरेसी थी, और उसका ये ख्याल है, उसने इल्ज़ाम लगाया था कि CIA अमेरिकन CIA वाज इन्वॉल्व्ड। और इसी तरीके के साथ जब उसको पूछा गया कि भाई तुम्हारे वालिद साहब जो थे उनका भी जो असैसिनेशन हुआ उसमें भी तुम यू थिंक CIA वाज इन्वॉल्व्ड, तो उसका ये कहना आई डोंट नो फॉर श्योर, बट मेरा ख्याल है कि उधर भी बिकॉज डोंट फॉरगेट कैनेडी ने शुरू में जब वो आया था तो कैनेडी ने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन इख्तियार की थी अबाउट वॉर्स। अच्छा, वॉर्स के बारे में। He was also anti the American influence outside creating new war situations. Okay. तो सारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो तो वॉर्स के ऊपर जिंदा है। वॉर्स के ऊपर सारी रिसर्च टेक्नोलॉजी हो रही है ऑन वॉर लाइक वेपन्स, जहाँ से फिर उनकी कमर्शियल यूसेस निकलती हैं। ऑल दिस रॉकेटरी एंड एवरीथिंग एल्स, eventually these are all research projects undertaken by the Pentagon and outsourced to private contractors, और उसमें से फिर private uses भी निकलती हैं of this new technology etc. तो इसलिए I think this is जैसे कहते हैं ना, आते सार उसने एक शॉट फायर कर दिया as a warning shot to the establishment कि मैं आपके सीक्रेट्स जो हैं उसको भी नहीं प्रोटेक्ट करूंगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी को इफेक्ट कर सकता है अमेरिका की? पिछला दौर तो इनका मुख्तलिफ था अब से। हाँ, नहीं इतना नहीं था अग्रेसिव जितना अब वो अग्रेसिव हो गया है। बट क्योंकि उसको ये भी है ना कि देखिए आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन हारा है जो बाइडेन के मुकाबिल, जब इलेक्शन हारा था तो इसने जो ये May 9 कर दिया था वहाँ जी, अटैक कर दिया था 6 जनवरी, इसने वो करवा दिया था, ठीक है, इनकरेज किया, आ जाओ अटैक कर दो, ठीक है, कैपिटल हिल। हाँ, और उस वक्त इसने अपने मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ को कहा था कि आप सेट द ट्रूप्स आउट, उसने इनकार कर दिया था। तो उसका नाम भी है हिट लिस्ट के ऊपर। अच्छा, हाँ, वो फायर कर दिया है। मार्क मिली की बात करें? हाँ, बिल्कुल, हाँ, उसको फायर कर दिया आते सार करके। तो अब बात ये है कि एक तरफ ये किया है, दूसरी तरफ वो जो लोग थे जिनको सजाएं हुई थी सबको पार्डन कर दिया। हाँ, सबको पार्डन कर दिया आते सार, मतलब भी पहुंचा नहीं है तो पार्डन कर दिया। एक दिन आने से पहले ही उनकी साइन करके बैठा हुआ था कि इनको। अब उनको क्या पैगाम मिला है? उनमें से कुछ लोगों ने तो ट्वीट्स भी किए हैं, कहते हैं जी कि हमसे गलती हो गई, हमने इस दफ़ा तो अब मैंने बहुत सी बंदूकें ख़रीद ली हैं। एक बंदा है अभी जेल से आया बाहर, तो उसने कहा कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मैंने तो हथियार ख़रीद लिए इस दफ़ा, और इस दफ़ा तो मैं कुछ और करूँगा। इसी तरीके के साथ किसी और ने भी इसी किस्म की बात की है कि अगले राउंड में हम ये करेंगे और वो करेंगे और वो करेंगे। तो इस किस्म की बातें भी शुरू हो गई हैं वहाँ। तो दिस वेरी डेंजरस। आपने इनकरेज किया है किस्म के ऑल दोज जिन्होंने लॉ ब्रेक किया और एक इंसरेक्शन करने की कोशिश की, तो अब उनको आपने पार्डन कर दिया, और वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खरांट हो गए हैं। वो कहते हैं ऐसी की तैसी, हमारा प्रेसिडेंट आ गया है, अब हम हथियार भी रखेंगे, ये भी करेंगे, वो भी। और वैसे ही हथियार हैं अमेरिका के अंदर तो बहुत से हथियार हैं, हर एक के पास ही लाइसेंस्ड वेपन्स हैं।
अब बात यह है कि इसके साथ तो दिलेरी और होगी टू कमिट एक्ट्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स। तो ये आई थिंक इस किस्म की चीज़ें अब अमेरिका में लोग बड़े परेशान हैं कि होगा क्या। तो इसके जवाब में दुनिया से रिस्पांस आप कैसा आता देख रहे हैं, स्पेशली चाइना एंड रशिया कैसे रिएक्ट करेंगे? सऊदी अरब के साथ तो, सऊदी वली अहद के साथ तो उनकी बात भी हुई है। सऊदीज़ को उसने 2 बातें कही हैं। मैंने कहा कि देखिए हम आपका डिफेंस करते हैं, अब आप भी अपना मेहरबानी करें और पैसे खर्च करें और अपना डिफेंस जो है वो भी आप अपने हाथों में लें। सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी हम 600 बिलियन 600 बिलियन हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे जी। तो उसने कहा कि जी 600 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे जी। और उसने आगे से कहा नहीं ये काफ़ी नहीं है, आप 1 ट्रिलियन करें 1000 बिलियन आप इन्वेस्टमेंट करें। सऊदी अरेबिया को कहा है और वो इन्वेस्टमेंट का नाम लिया जा रहा है, दरअसल कुछ और चीज़ है, वो हथियार खरीदे हमसे। ओके। इन्वेस्टमेंट करें इन दी अमेरिकन आर्मामेंट्स इंडस्ट्री, वहाँ से आप ऑर्डर्स प्लेस करें फॉर वेपन्स and that is your investment in the American economy and also investment in your own defense। तो उनको तो ये कह दिया, साथ ये कहा कि तेल की कीमत कम करें। तो आप सोचिए वो किस किस्म की चीज़ें सोच रहे हो। तो दोस्ताना ताल्लुकात रहेंगे फिर भी इन डिमांड्स के बाद भी? मसला सबसे बड़ा क्या है कि ये सारे मुल्क जो हैं ये सारे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं अमेरिका के ऊपर कि ये आंखें भी नहीं दिखा सकते। अगर दिखाते हैं तो वो डिपेंडेंसी की वजह से ये क्रिपल हो जाएंगे। तो इसलिए अब इसके साथ डील ही करनी पड़ेगी, हर एक को बैठना पड़ेगा अक्रॉस द टेबल और कोई ना कोई डीलें करनी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए। और अगर ये पुल आउट करता है तो बड़ा तकलीफ होगी सबको। ठीक। और व्हाट अबाउट द अब्राहम अकॉर्ड? आपने कहा अब्राहम अकॉर्ड्स इसने किए थे जो आगे फॉलो अप नहीं हुए जी। अब्राहम अकॉर्ड्स यही थे कि इजराइल को आप रिकग्नाइज करें और हम आपके जो ज़मीनें आपकी छीनी गई हैं और वो उसको हम वापस करवाते हैं और 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। और इस बेसिस के ऊपर कुछ 3-4 अरब ममालिक ने इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन देने का फैसला कर लिया था। आखिरी स्टेज पे वो सऊदी अरेबिया पीछे हट गया क्योंकि ये सारा मसला शुरू हो गया था, ये जो हमास वाला है जी जी। और अब वो रुका हुआ सब कुछ जी। अब ये आया और कहता है मैंने वही जो जहाँ मैंने बात छोड़ी थी उसको पूरा करना है और ये भी कहता है कि मैंने नेतान्याहू को भी टाइट करना है। मिलने जा रहे हैं उनसे। हाँ, उसको भी मैंने कहना पीछे हटो और इनको मैंने कहना तुम भी पीछे हटो। तो नहीं तो इसराइल को मैं कहूँगा मैं नहीं सपोर्ट करता तुम्हें और उधर उनको कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं करता और दोनों जो हैं उसके बगैर रह नहीं सकते। तो ही इज गॉट अ लेवरेज बड़ी है ना अमेरिका के पास, इसराइल के ऊपर भी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर भी। हाँ, अच्छा खासा शोरगुल है पॉलिसीज़ के हवाले से, बहुत सी डायमेंशन जो है वो खुल रही हैं, बहुत से पहलू हैं सिट सब, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ही देखें जिनसे ये खिता मुतासर हो सकता है। दुनिया के मुतासर होने की तो हमने बात कर ली, तो आते हैं पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना की तरफ। अमेरिकन प्रेसिडेंट के ये जो ऑर्डर्स हैं या इनके जो इकदाम हैं वो आने वाले दिनों में इन ममालिक को कैसे मुतासर करेंगे? देखिए आप शुरू कर ले, पाकिस्तान से कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक परसेप्शन क्रिएट की गई है पीटीआई ने कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और टाइट करेगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान के साथ सॉफ्ट पोजीशन होगी क्योंकि वो दोस्त भी रहे ना, अपना दोस्त कहते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे नहीं होगा और इसलिए ये खदशा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करेगा और उसके ऊपर इमरान खान की सपोर्ट में बाहर आएगा। मैं नहीं समझता ऐसे होगा। ट्वीट भी नहीं करेंगे? यार देखिए, ये ट्वीट और नॉन ट्वीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिसी चेंज में फ़र्क पड़ता है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि द अमेरिकन्स हैव ऑलवेज वर्कड विद द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। वो खुश हैं, हमेशा पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अमेरिकनों के साथ सेट होकर चलती है। सारी आपकी इकॉनमी इज़ डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, सारी आपकी तजारत जो है वो अमेरिका से और वेस्टर्न से, चाइना से आपकी कोई तजारत नहीं है। चीज़ ख़रीदते हैं बेचते तो कुछ भी नहीं है, तो रशिया से कुछ नहीं है, तो ईरान से कुछ नहीं है, इंडिया से कुछ नहीं है, तो फिर है किसके साथ? यूरोप के साथ और उधर अमेरिका के साथ, दैट्स इट। और थोड़ा सा इधर उधर। तो आई थिंक the military establishment has retained close ties throughout all administrations with the American military establishment. तो अब मेरा ख्याल है एक तो ये, दूसरा ये कि स्टेट डिपार्टमेंट भी तो है ना, स्टेट डिपार्टमेंट पूरी ब्रीफिंग देगी डोनाल्ड ट्रंप को कि इमरान खान जो है इज़ नॉट गुड फॉर अमेरिका।
और बहुत से रीजंस एक्सप्लेन करेंगे कि उसने जिस किस्म की वो अलायंसेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, जिस किस्म की इस्लामिज्म वो करना चाह रहा था, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अमेरिका के खिलाफ जो उसके बयानबाजी हुई है सारी, तो आई थिंक वो एक आध जैसे कोई कांग्रेसमैन जो है उनके ऊपर क्योंकि लोगों ने उनको डोनेशंस वगैरह दिए हैं कंस्टिट्यूंट्स ने, तो एक आध भी ट्वीट कर देते हैं, पर मेरा नहीं ख्याल है नहीं सब्सटैंशियल किसी सिग्निफिकेंट किस्म की कोई पुश बैक होगी फ्रॉम अमेरिका ऑन द क्वेश्चन ऑफ इमरान खान। आई डोंट थिंक सो। बाकी ये पॉलिसीज अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए? अब सवाल ये कि जो अब अमेरिका ने नई बात की है कि जी अफगानिस्तान में कोई 6 अरब डॉलर्स के हथियार अमेरिकन फोर्सेस छोड़ गई हैं वहाँ, एस्टिमेट ये है 6 to 7 बिलियन। उसमें से बहुत सी चीज़ें जो वो अमेरिका ने लिस्ट की है, उसमें से वही स्मॉल आर्म्स हैं, हर किस्म की राइफल्स हैं, हर किस्म की पिस्टल्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, बजूकाज हैं, वगैरह वगैरह, और इसके साथ हमवीज हैं उनकी, फिर कुछ टैंक्स भी होंगे, एंड फिर नाइट विजन डिवाइसेस हैं, फिर हेलीकॉप्टर्स भी कुछ छोड़ गए हैं पीछे, ठीक है जी। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, और उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि दिस इज वर्थ अबाउट 7 बिलियन। अब वो अगर अफगानिस्तान को कहेंगे ये वापस कर दे, तो अफगानिस्तान तो नहीं वापस करेगा। उनमें से बहुत सी चीज़ें तो बिक गई हैं कुछ पाकिस्तानियों ने खरीद ली होंगी, कुछ इधर उधर चली गई होंगी मुख्तलिफ वहाँ भी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, और कुछ जो है वो अफगानों ने, और वो चल भी नहीं होंगी